आजकल क्या औरतें 20 रमजान होते होते रे बाप, ले गिरडी दे गिरडी, ले बाजार दे बाजार, हालत खराब। 3 दिन जाएगी, एक दिन खरीदने, एक दिन देखने, एक दिन घुमाने। इमसाल जलसे में आने वालों, इमसाल अपनी बीवी को कोई बाजार लेके मत जाना, तुम खुदे जाना। तुम्हारी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, तुमको पता नहीं, लेकिन तुम अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करते हो, दुनिया को पता है। इमसाल अपनी बीवी की मोहब्बत को अगर जांचना है कि तेरी बीवी तुम्हारी इज्जत कितनी करती है, तुमसे मोहब्बत कितनी करती है, तेरी कदर कितनी करती है, इमसाल बाजार लेके बीवी को कपड़ा दुकान लेके मत जाना, तुम खुद जाना। बीवी का सूट कपड़ा खरीदना, खरीद के घर आना, आकर के बीवी को दे देना और देके खाली उसका मुंह देखना, तब मोहब्बत चेक होगी तेरी बीवी कितनी मोहब्बत। मुंह हाथवा कपड़वा देके खाली उसका मुंह देखना। आप लोग नहीं, खेरकुआ टाइम आप लोग नहीं, आप लोग जितने जलसे में आए हैं सब दूध के धोवल है, ये सब जमुआ ऊपर की बात बता रहे। आप लोग ठीक ठाक लेगी कपड़ा, लेकिन फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में बाजार में कदम नहीं रखी थी। चांद नजर आ गया, ईद का चांद नजर आ गया, पूरे मदीने में खुशियां मनने लगी, छोटे छोटे बच्चे खुशी में झूमने लगे, मदीने के गलियों में बच्चों की किलकारी शुरू हो गई, लोग ईद मुबारक एक दूसरे को कहने लगे। दौड़े दौड़े हसन हुसैन घर घुसा, ए माँ सुन गए, सुने माँ चांद नजर आ गया है, सुबह ईद होगी, लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, बाप उंगली पड़ के ईदगाह जाएगा। ए माँ तेरा बेटा हसन, तेरा बेटा हुसैन के बदन पे पूरा नहीं कपड़ा है, घर में और कपड़ा नहीं है, दिन भर पहन के रखे हैं, सूरज डूब चुका है, चांद नजर आ गया है, अब इस कपड़े को धोएंगे माँ, सुबह तक कैसे सूखेगा, सुबह पहन के ईदगाह कैसे जाएंगे। ए माँ दुनिया क्या कहेगी। लोग अपने अपने घरों से जब नए कपड़े मदीने की गलियों में पहन के निकलेंगे, ए माँ तेरा बेटा हसन हुसैन कौन सा कपड़ा पहनेगा। इतना सुनना था, फातिमा ज़हरा के आंखों में आंसू आ गया। फातिमा फरमाती है, ए मेरे बेटे, ए मेरे हसन के, ए मेरे हसन, ए मेरे हुसैन, ए कलेजे के टुकड़े, ए मेरे लफ्ते जिगर, तू दोनों भाई सो जा, तेरी माँ फातिमा इंतजाम करेगी। गौर करो मेरी माँ बहन, फातिमा ये नहीं फरमाती है हम बाजार जाएंगे, फरमाती तुम सो जाओ मेरे बेटे, हम तेरी माँ इंतजाम करेगी। फिर मगरिब के तुम सो गए, थोड़ी देर आराम हो गई, थोड़ी देर आराम कर लिए, फिर मैशा के टाइम में दोनों भाई उठे, माँ फातिमा के पास चले गए। माँ अब तो दुकान बंद हो गई होगी ना माँ, अब तो अंधेरा छा गया होगा ना माँ, अब तो मदीने के बाजार भी बंद हो गया होगा माँ, अब कहाँ से कपड़ा दोगे, कहाँ से कपड़ा लाओगे। भी फातिमा फरमाती है, ए बेटा तेरी माँ इंतजाम करेगी, तू सो जा। हसन हुसैन फिर सो गए, सुबह ईद होने वाली है, अब कोई टाइम नहीं बचा है, सुबह सूरज निकलेगा, ईद की खुशी मनेगी, मदीने की गलियों में बाप की उंगली बेटा पढ़ के ईदगाह की तरफ जाएगा, खरामा खरामा जाएगा, झूमते हुए जाएंगे। अब पूरी दुनिया हैरत में है कि इस वक्त तक कपड़ा आया नहीं है, अब क्या होगा। ए मेरी माँ बहन, फातिमा ये नहीं फरमाती है कि हम बाजार जाएंगे, मार्केट जाएंगे, दुकान जाएंगे, बाजार से खरीद के लाएंगे। फातिमा फरमाती मेरे लाल तू सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो गए, बच्चे भी मदीने में सो गए, बूढ़े भी मदीने में सो गए, जवान भी मदीने में सो गए। जब सोने के बाद बीबी फातिमा ज़हरा है अपने घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है, और मुसल्ला डालने के बाद अपने पेशानी को जमीन पे रख देती है। फातिमा रो रो के कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, हमने अपने बेटे से वादा कर लिया है कि हम तुझे कपड़े का इंतजाम करेंगे। ए परवरदिगार, ए मौला, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा पेश कर दिए। हे मेरी माँ बहन, तेरी दुआ में कितनी ताकत है कि तुम अगर दुआ में रो दोगे तो जन्नत से कपड़ा आ गया। फातिमा रोई थी, हसनैन करीमैन के लिए जन्नत से कपड़ा आ गया। हे मेरी माँ, तुम्हारे कदमों में जन्नत है, तुम किसी की माँ हो, तेरे बेटे के लिए तेरे कदम में जन्नत है। तेरा बेटा तेरा चेहरा देखे तो हज का सवाब मिल जाए, तू मुस्कुरा दे तो रोजी में घर में बरकत हो जाए, तू सांस लेगी तो रहमत और नूर की बरसात बरस जाएगी, तू दुआ आंचल उठा देगी तो दुआ में गारंटी हो जाएगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते कि माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए नौजवानों, ईद में कपड़ा बीवी को बाद में देना,
बेटी को बाद में देना, बहन को बाद में देना, भाई को बाद में देना, पहले पूरे माँ बाप को लाके कपड़ा दे देना। वो माँ बाप पहनेंगे नहीं, वो माँ बाप इसे छोड़ घुमाएंगे नहीं, वो माँ बाप रंग नहीं देखेगा, क्वालिटी नहीं देखेगा, वो डिजाइन नहीं देखेंगे, वो बेटे का दिल देखेगा, बेटे का चेहरा देखेगा। हे बेटा, अगर तूने कपड़ा लाया है तो अच्छा ही लाया होगा, इसलिए मेरे आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत इसीलिए है, इसलिए कि बेटे के लिए वो माँ बाप सब कुछ है। जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के लिए कबूल होती है। ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या बात। पूरा रमजान में पूरे तरावी पढ़ लो, रोजा रख लो, नमाजें पढ़ लो, पूरे रमजान का पूरे मोहल्ले का इफ्तारी करा दो। अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है, न रोजा कबूल है, न तिलावत कबूल है, न तरावी कबूल है, न ज़कात कबूल है, न फितरा कबूल है, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। एक पोटार के जलसे में आने वालों, अपने माँ बाप को खुश कर लो। और अगर रमजान के महीने में भी अगर तुम ताड़ी पीते हो, रमजान के महीने में भी अगर तुम चिलम पीसते हो, रमजान के महीने में भी अगर तुम खांजा फूंकते हो, रमजान के महीने में भी अगर तुम शराब पीते हो, तो अपने किस्मत पर मातम करो, मातम कि रमजान जैसे पवित्र महीने में तुमने सजदे न कर सका। अरे इब्लीस तो कैद हो गए, तुम कितने बड़े इब्लीस हो, खुलेआम खाते हो, चिलम भी गाया फूंकते हो। अपने किस्मत पर मातम करो कि तुम कितने गलत और तुम कितने गलत तरीके पे जा रहे हो। अब भी तौबा कर लो, रब को मना लो और रब की बारगाह में तौबा करो। अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है। ऐसे रमजान में भी तो नहीं हुई, रमजान में न पाक रहा तो शर्म नहीं आती। बीवी मार्केट में घूमे, शोहर के इस्लाम खतरे में, बेटा गलियों में शराब पिए, बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा चिलम में गांजा भर के फूके, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है, तेरी गोली है, तेरा कूचा है, तुम्हारे इलाका है, तुम्हारे सोसाइटी है, तुम्हारी कमेटी है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले दुनिया से मिटे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हजरात, एक ऐलान ये है कि एक घड़ी की दुकान है, एक औरत घड़ी खरीदने के लिए गई थी, पैसा दे दी, लेकिन भूल करके वो चली गई और वो दुकानदार इंतजार कर रहे हैं कि वो औरत आएगी तो मैं उसका घड़ी दे दूंगा। तो वो औरत से गुजारिश है कि आपकी घड़ी। बस करो मेरे दोस्त, बस करो। वो घड़ी खरीदने गई थी, दिमाग कहाँ था? पैसा दे के लोग बगैर पैसा घड़ी ले लेता है, ये पैसा दे के घड़ी छोड़ दी। वो मिनिस्टर है, मंत्री है, कहाँ कौन आ गया? सोचना चाहिए। आजकल अफसोस लगता है, मिनिस्टर है, मंत्री है, अजब। आजकल औरतें वो जल्दी जल्दी आ गई हजरत। जिस दिन औरतें अपने शोहर से मोहब्बत करेगी ना, उस दिन उसकी हर मुसीबत दूर हो जाएगी। हजरत, अभी घर में घर में कौन कोई मना नहीं करके औरतों को नहीं, औरतें अच्छा कपड़ा पहन सकती है, सुरमा भी लगाओ, काजल लगाओ, पाउडर लगाओ, माथा झाड़ो, सुंदर सुंदर कपड़ा पहनो, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, अच्छा मुखड़ा बना के शोहर के पास खाली खड़ी हो जाना और मुस्कुरा देना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाए। माशाल्लाह। अगर आप लोग जैसे मेले में, हटिया में, चौक में, शादी घर जैसे बन संवर के जाते हैं तो वो जाना गुनाह है, क्योंकि गैर मर्द देखता है। लेकिन अगर वो बनाओ श्रृंगार करके अपने शोहर के पास खाली जाना, थोड़ा चेहरा साफ कर लेना, बाल को संवार लेना, अच्छा कपड़ा पहन लेना और शोहर के पास जाके खाली मुस्कुरा देना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाए। आजकल की बहू बेटी करती है, शोहर के पास आती है, बन संवर के आएगी, भूत की तरह भूत 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 लगता है, भूत घुस गया। दिन भर काम करते करते मगरिब होते होते चेहरा एकदम चुड़ैल के तरह। शोहर के पास जाके खड़ी हो गई, शोहर डर गया। लेकिन ये चेहरा जब हटिया जाए, मोड़ जाए तो संवारे नहीं, मेरी माँ बहन तू चेहरा संवार। आजकल शादी में देखते हैं, शादी में, शादी घर जाइए तब पता चलेगा,
जिस मोहल्ले की औरतों को डेली देखते हैं ना, शादी के दिन नहीं पहचान पाइए। उसका रंग, रूप, चेहरा, मुड़ा एकदम पूरे इतने फेस वॉश, फेयर लवली, विको टर्मरिक, 1.5 घंटा फेस वॉश, पूरा क्रीम पाउडर लगा के शादी घर जा रही है, हाथ में मोबाइल, अपना शोहर नहीं पहचान पाता कि हमरे घर किन बाहर, घर में रहेगी भूत की तरफ। जबकि किताबों में आया है कि जब कोई बीवी अपने शोहर के पास बन संवर के एक दिन जाती है, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलता। अगर 1 महीना श्रृंगार करके जाए, 60 रकात नफल का सवाब। 1 साल श्रृंगार करके शोहर के पास रोज जाए, रोज उतना सवाब मिलेगा। मेरी माँ बहन 10 साल श्रृंगार कर लेना, शोहर के नाम पे नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। लेकिन नहीं, शोहर के पास नहीं। शादी घर जाने दो, तब इन लोग का स्टाइल देखना। मौलाना लोग से पूछिए, निकाह पढ़ाते हैं, निकाह मंडप पे घुस नहीं पाइएगा। वो स्टाइल, बीच हाथ में सब लड़कियां मोबाइल। अरे मोबाइल की बीमारी जो चली है ना, एकदम बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। मुंह पहले देखो, कुल्फी बनल है और सेल्फी। इस मोबाइल ने कितने घर को गुजारा मेरे दोस्त। खुदा के वास्ते मोबाइल को बेटियों से, बेटों से छीन ली, वरना कितना लड़का बर्बाद हुआ है पता है। जितने 10-12 साल का लड़का है, सब पबजी में पागल है। 18 साल होते होते गंदी गंदी फोटो देख रहा है मोबाइल में। फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, इतने गंदी गंदी फोटो तस्वीर लड़कियां डाल रही है आजकल, नाच करके, डांस करके, जो मोबाइल चलाना मुश्किल हो गया। हम लोग खोलते हैं ना, बाजार से अगर मस्जिद में खुल गया तो नमाजें खत्म हो जाए, इतने गंदी गंदी तस्वीरें। अब वो 12 साल 13 साल का लड़का देख देख के पागल। अब वो स्कूल जा रहा है तो वहां भी वही फोटो दिखाई दे रहा है। स्कूल में उसको किताब, इंग्लिश, हिंदी सब खत्म, खाली मोबाइल। 18 साल होते होते पागल, 19 साल होते होते दीवाना। अब कहाँ दीवाना बना है? 20 साल ठीक से उम्र नहीं, और 2-3 गो आदमी लड़की फोटो छुपा के रखा है। कोई पूछा क्या है रे, नहीं बताएंगे, ये अपना पर्सनल है। इतना मतलब गलत तरीका इस्तेमाल किया लड़कों ने, पूरी जिंदगी तबाह हो गई। हमने सोशल मीडिया खंगाला, बेटी का नाम सलमा खातून देखा तो कहीं शोहर का नाम संतोष कुमार। क्यों? ये संतोष कुमार के साथ सलमा खातून का क्या ताल्लुक? सलमा खातून संतोष कुमार से क्या मतलब? वजह ये है, ये बीमारी मोबाइल है, चक्कर आई लव यू का है। आज जाहिल है तेरी बेटियां, फेक आईडी इंस्टाग्राम पे, फेक आईडी फेसबुक पे चला है। अब वो लड़की उसको फॉलो कर लिया, अब मैसेज में बात होने लगी, हाय हेलो हाँ। अच्छा, अब वो लड़की कुछ कच्ची उम्र है, दिमाग कमजोर है, 14-18 साल उम्र, वो क्या समझेगी सोशल मीडिया में क्या हो रहा है? वो मैसेज करते जा रही है। लास्ट में मैसेज करते करते एक दिन एकदम दिमाग हैंग का मारा, गलत गलत वीडियो देखा, और उधर से लड़का सीधे व्हाट्सएप में लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, प्यार काम धाम बन, प्यार में पागल घूम रहा है, नहीं बचेंगे। क्या हुआ रे, बम्बे जाएगा, मन न लगो रे, मन न लगो, प्यार हो गलो, प्यार। लड़का उधर से उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ, फांसी लगे मर जो रे वाह, बिहार जान दे रे वाह, पूरा खानदान तबाह, तू पागल ने सबको कर दिया पागल। 2 पागल ने पूरे खानदान को पागल। काश तेरी बेटियां आवारा का मैसेज न पढ़ती, एक रब का मैसेज, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, जो अलमारी में बंद करके रखे हो, वो किताब कुरान है, कुरान, और वो कुरान मुकद्दस रब का मैसेज है। वो बेटियां रब का मैसेज पढ़ती तो सबका मैसेज नहीं पढ़ती। जब सबका मैसेज नहीं पढ़ती, ईमान भी बचा लेता, अकीदा बचा लेता, खानदान बचा लेता, मोहल्ला बचा लेता, बाप की इज्जत बचा लेता, भाई का आबरू बचा लेता। वो सबका मैसेज पढ़ के रब का मैसेज छोड़ दी है, आज खानदान को तबाह किया। जिस दिन रब का मैसेज पढ़ लेती, वो बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले। हाय वाह 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 वाह, क्या बात है, हाय हाय हाय। इसलिए जरूरी है बेटियों को पढ़ाओ। आजकल मोबाइल ले घूम, और जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर है।
माँ पूछना है किसका टावर मोबाइल फोन आया था, कहाँ टावर हुआ है, और खेत तरफ बाड़ी तरफ गली में बैठ के वहाँ पावर पूरा पावर आ रहा है। रोक लो बेटी, आजकल लड़का लोग भी कम दीवाना नहीं, कहाँ फोन करता है 11 बजे रतिया, कनवा में हेडफोन लगा के गुनगुना रहा है, बल दिल दिया है जान भी दे दी। ये दिल है खदान है रे, कहाँ दे देते हो दिल? दिल रब ने बनाया सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है रब्बे कदीर की बारगाह में झुका दो। जब रब्बे कदीर की बारगाह में दिल से सजदे में चले जाओगे और जब नमाज में डूब जाओगे, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। नमाज भी पढ़ते हो नियत करके, अल्लाह अकबर, पंखा देख रहा है कितना स्पीड घूम रहा है, मन ही नहीं लगता नमाज पढ़ने, जानता ही नहीं। अजब माँ, नियत करके पंखा देख, नमाज पढ़ने जानोगे तब ना मन लगेगा। कुछ तो जानता है नहीं, कुछ तो तरीका है नहीं, बस जिंदगी जी रही, खा रहे हो, जा रहे हो। ईद में देखना एकदम ये लोग तैयार होके इमाम के पास, के बजे नमाज पढ़ना, यही लोग कहेगा। और ईद की नियत तक याद नहीं। 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, 50 साल से, 60 साल 70 साल उम्र हो गई, 30 साल 20 साल से ईदगाह जा रहे हो, अब तक ईद की बकरीद की नियत याद नहीं कर सका। सोचना चाहिए। 50 जनाजा पढ़ चुका, बाप का जनाजा पढ़ा, दादा पढ़ लिया, नाना नानी सबको दफन कर दिया, खुद दफन होने के लायक हो गया, लेकिन दुआए जनाजा याद नहीं। एगो मुर्गी लेकर के टूअर की तरफ मोहल्ला में घूमता है, कहाँ नमाजी, कहाँ दाढ़ी वाला, कहीं बूढ़ा, कहीं आदमी, कहाँ मौलाना देखेंगे जबा करवाएंगे। एगो मुर्गी जबा करने की शक्ति नहीं, बड़ी इस्लाम खतरे में। कभी सोचा आपने? 5-5 गो बेटा है, कोई काम के नहीं, कोई लायक के नहीं। 3 बेटा है गुजरात में, एगो पीक सुतल है चिलमतान के खेत और बहियार, बाप परेशान है। झारखंडी बाबा, झारखंडी बाबा, क्या बात है, पर मेरा लड़का, मेरा बेटा पुतो बस से बाहर है, हमने ट्रक में चढ़ा होगा। जब बस में नहीं है तो ट्रक में हम क्या करें, बोले का बोतल पानी पड़ देते, हम बोतल में कहाँ पड़ते हैं, हम छोड़ दिए 2020, अब पूरा चपा कले पड़ रहा है, या तो टंकिया चढ़ के फूंक। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पड़ा हुआ पानी पिए। इसलिए मेरी माँ बहन, तू भी नमाज पढ़, मजार का चक्कर छोड़। औरतों को मजार जाना हराम है, मना है, शरीयत ने औरतों को रोका है। अगर मजार जाना तेरे लिए जायज होता तो जुमा दिन क्यों नहीं जाते हो मस्जिद जुमा पढ़ने चला जाना, ईद बकरीद में ईदगाह चला जाना, मैदान जिहाद के मैदान में चला जाना, जनाजे में कब्रिस्तान चला जाना। नहीं, तू घर में अच्छी लगती घर में रहना, क्या सवाब लेना है। तेरा शोहर बाहर से आए, 1 गिलास पानी दे देना, मुस्कुरा के उसके बगल में बैठना, 1 गिलास दोनों हाथ से पानी देना और दे के बैठना, एक जिहाद का सवाब। रोज 1 गिलास पानी देना। लेकिन नहीं, इन लोगों को ढूंढने दो, कहाँ बाबा है, कहाँ मजार है, कहाँ झाड़ फूक है, कहाँ दुआ ताबीज है। हाँ, इधर झगरूडी, उधर सारा, इधर कौन कौन मजार, ढूंढ के निकालेगी, झोला लेगी, चल दिया। कहाँ जा रहे हैं, क्या बात है? हजरत मौलाना साहेब आप नहीं जानिएगा, मेरा कलेजवा खा गया। अपने भूत की तरह देखती और चला है भूत। अजब माहौल। सोचो, तुमको नमाज पढ़ना था घर में, छोड़ छाड़ कर मजार के चक्कर, कहाँ भूत लगता है। अजीब तमाशा, सब भूत औरतों को खाली है, इतना भूत बिगड़िया है, खाली औरतों को लगता, मर्दों को भूत नहीं लगता। जहाँ हुआ कलेजा खा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नमाज पढ़ने कहिए 40 को बहाना। वही चाची दादी नमाज क्यों नहीं पढ़ते? भैया मौलाना साहब कमर में दर्द है। औरतों को पूछेगा आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? हजरत छोटा छोटा बच्चा है, तो बच्चा छोटे रहता है, बड़ा रहेगा फिर बच्चा क्या रहे। लेकिन बहाना करेगी वो। अजब माहौल। मेरी माँ बहन, अपने शोहर से मोहब्बत कर, शोहर के नाम पे श्रृंगार करना 2 रकअत नफल का सवाब। और ये चेहरा लेके हटिया बाजार मोड़ जलसा, क्या कहते हैं, मजार का चक्कर लगाना, इधर उधर मेले में घूमना, चेहरा सजा के गैर मर्दों को शादी के मंडप पे दिखाना। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, वो मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा,
नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा, सवा नेजे पे सूरज होगा, पसीने में शराब और होंगे, उस वक्त सबों की हाजिरी होगी, तू भी हाजिर रहोगे। लेकिन दुनिया में चेहरे को दिखाने से कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी नजर आएगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए रमजान का पवित्र महीना है, इस महीने की कदर करे, इसमें ज़कात ज्यादा से ज्यादा दे। क्या हुआ? अरे भाई उलझन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अरे बैठे रहे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बैठे रहे, चंद रखे गए सामान लेंगे। आप लोग बैठे रहे, वो लोग सामान लेंगे। सारे लोग बैठे रहे मजबे में। हाँ, चंद बच्चे गए, सामान लेंगे सारा कुछ। अरे कोई अताल मताल पागल पियंकड़ होगा, जी जी, उसको उस पर तवज्जो मत दे मेरे दोस्त। हाँ, अब उससे तवज्जो मत दे। और यही होता है, इसलिए बच्चों को पढ़ाओ। जब पढ़े लिखे लड़के होंगे ना तो जलसे में आगे इज्जत करेगा। एक आवारा के माँ बहने से गुजारिश है कि आप बैठ जाएं। एक बेवकूफ के चलती पूरे जलसे में देखिए, अभी मैं शुरू हो रहा था, माँ बहनों के लिए दो चार पैगाम और बताते, लेकिन कुछ आवारा, कुछ पागल, कुछ दीवाना। बेटा भोजपुरी गाना गाएगा तो यही हाल होगा। आरा हिले, छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा। बेटा हिल रहे, जाओ हिलो। यही होता है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आज हम लोग आलिम उलमा कितनी मेहनत करेंगे, तकरीर करते करते हम लोग थक गए, बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। मेरी माँ बहने, तू बैठी रह, अपनी बेटियों को नजर में रख, अपनी बेटियों को निगाह रख। जब मेले में आएंगे तो बेटियों को मत आने देना अकेले, तुम साथ में रहना। ऐसे मेले में आना ही जायज नहीं है। अगर तू जलसे में आई हो तो अपनी बेटियों को अपने पास रखना, बेटी को नजर के सामने रखना। इसने आजकल इतना घटना घट रहा है, आवारा लड़का। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हेलो, बैठ जाइए आप। माँ बहने से गुजारिश है कि आप बैठ जाएं, जहाँ बैठे थे वहाँ बैठ जाएं। तमाम तर लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप जहाँ बैठे थे बैठ जाएं, कोई बात नहीं, आप आकर के बैठे, जलसेगाह में आकर के बैठे, कुछ देर तक समाअत करें, सुने, सुन करके वो पैगाम लेकर के जाएं। ये जलसा नबी का नाम का जलसा है, किसी खैर कुवत डाल वाले नहीं, ये कमेटी के नहीं, अल्लाह व रसूल के नाम का जलसा। अगर इस जलसे को कोई बिगाड़ोगे, कयामत के दिन तेरा चेहरा बिगड़ जाएगा, नक्शा बिगड़ जाएगा, इसी दुनिया में तेरा घर द्वार बिगड़ जाएगा, किसी काम के नहीं रहोगे। नबी के जलसे को खराब मत करो, कल मैदान महशर कायम होंगे, जब कोई काम ना आएगा तो रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। कुछ लोग माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या नाम हो गया, असलम, कहाँ के हैं? गिरिडीह के रहने वाले, माशाअल्लाह। बेटा रखो, इनाम दिया है बाबा को, इनाम दिया है बाबा को। दुआ देंगे लेकिन गारंटी नहीं देंगे। हम लोग की दुआ में गारंटी नहीं है, दुआ के पहाड़ घर में है, दुआ की गारंटी घर में है। माँ बाप दुआ करेंगे, गारंटी कबूल है। इसलिए नौजवानों बाजार जाओगे तो बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ लेते आना, बीवी के लिए बाद में लाना, माँ के लिए पहले आना। तेरी माँ ने 9 महीना तुमको पेट में रखी थी, 3 साल हाथ में लेके घूमती रही, 24 कुंटल दूध पिला के जवान की। आज तेरी बीवी आ गई, तू माँ बाप को छोड़ दिया है, बीवी के चक्कर में पागल हो गए हो। बीवी से मोहब्बत करो, गुनाह नहीं है। तुम बेटी से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, माँ बाप सबसे ज्यादा मोहब्बत करो तो माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूले पाक से करो। मोहब्बत करना, अपनी बीवी को मोहब्बत में कभी कभार सलाम आके कर देना। जैसे कल जोहर के नमाज पढ़ के आना, बीवी काम करती होगी, तुम आके सलाम बीवी को कर देना। अपनी बीवी को सलाम करना ये भी रसूल की सुन्नत है।
लेकिन दिमाग में रखना मेरे दोस्त, अपनी ही बीवी सलाम करना, पड़ोसी की बीवी को मत कर देना, वरना मार के गोड़ा चूर देगा। तो अपनी बीवी सलाम, अपनी बीवी सलाम करो, एक साथ इफ्तारी करो। जैसे रोजा रखते हो, तेरी बीवी रखती है, तुम रखते हो, घर में और कोई नहीं, तो एक ही प्लेट में दोनों मियाँ बीवी इफ्तारी कर लो। एक ही गिलास में हो सके तो पानी भी पी सकते हो। एक गिलास शरबत है, आधी तेरी बीवी पी रही थी, वही पानी का गिलास, शरबत का गिलास तुमको भी दे दिया, तुम भी बीवी के बचा हुआ पानी पी लोगे, कोई गुनाह नहीं होगा, बल्कि सरकार की सुन्नत अदा। कुछ हुआ क्या उधर? अरे बोलिए ना, मैं मारा मारी हो गया, क्यों ऐसा हुआ? कुछ तो पता हो, कोई जाइए एक आध जरूर कुछ बात है। कमेटी वाला जाओ, क्यों मारा मारी क्या? अब कमेटी वाला सब मत जाओ, 3 को जाओ, या लोग जाएंगे, खानी हुई होगी, या कोई देखता होगा, या कोई कुछ बोलता होगा, या चिलम खींचता होगा, या 1.5 बोतल पुके घूमता होगा। अभी छत्रपति महाराज जो बोला है, क्या बोला है? क्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, कौन कौन वेद, महापुराण, चीटी लागल पुराण, कौड़ल पुराण, माटी लागल, ऐसे ऐसे किताब के हवाला जो दिया है, माशाअल्लाह। सही पूरे हिंदुस्तान में एक वाहिद छत्रपति महाराज है, माशाअल्लाह। चैनल वालों, बहुत सारी बातें वो काट देना बेटा, और थोड़ा में ठीक लगाना, बाजा ठीक है, रमजान है, जो भी तकरीर जो पहले उस तकरीर को डालना, जो बीच में जो से बातचीत हो रही है उसको बहुत सारी बातें हुई है, उन बातों को कठिन कर देना। आजकल झारखंडी के पीछे लोग हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ गया है। ये कोडरमा तरह का कोई नया नया लड़का पढ़ के आया है, हर के पीछे, किसके पीछे लिखा, आज उसको लिखा, आज इसको लिखा, इसको मत बुलाओ, इसको बुलाओ। मतलब अरे भाई, तुम मौलवी बने हो, कुछ बने हो, तो तुम मदरसा चलाओ ने, मस्जिद में जाके देखो, दीन की खिदमत करो। चल रहे हो क्यों लोगों के पीछे पड़े हो? भाई ये क्या तरीका है? जब चाहता तब सोशल मीडिया में जैसे चाहता वैसे बोल देते हो। हम लोग भी जवाब दे सकते हैं। चूंकि 2 बजे तक जलसा चलाना है, उसके बाद शहरी का भी लोग घर जाएंगे, शहरी भी खाएंगे। 2 बज गया है, चूंकि शहरी बनाना भी सवाब, शहरी खाना भी सवाब, शहरी का इंतजाम करना सवाब, और शहरी के लिए जगाना भी सवाब, और शहरी करो खिलाना भी सवाब। क्या हुआ? क्या हो गया? हाँ देख के, अरे भाई मत पूछने, वो हुआ, वो कुछ बदमाशी किया होगा, उसको मारपीट किया, वैसे बदमाशी किया तुमने मारपीट किया। जी जी वही बात है, नहीं होगा। इमाम साहब सुनिए, इमाम साहब, कारी साहब आप इधर आ जाइए, छोड़ दीजिए, आइए फिर दुआ हुआ करना, सलाम पढ़ना, टाइम हो गया, लोग अब अफरा तफरी का माहौल हो गया है, अब बोलने भी मजा नहीं लग रहा है, और लोगों ने अब अच्छा भी नहीं लग रहा है। 2 बजे तक प्रोग्राम आपका चलना था, रमजान का महीना है तो 1 ही बजे चला।